ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौ व प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपाशुतीर्था सरस्वती हरितनो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री तत्वार्थ सूत्र नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमत् आचार्य प्रवर श्री उमा स्वामी देवैर्विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि चैत्यस्त्रिदिकानि चैव पंचाशदष्टोच सहस्रसंख्य मेतत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भासयत्तं गणहर देवे गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुगुणान् महो वहिं शिरसा इच्छामि वन्ते सुतवत्ते कांसुको गोदसालोचिं अंग वंग पयने पावड़े परियम सुत्त पड़माणि उग पोगय चूलिया चैव सुत्तत्तय तुदमकायं सहनिज कल मंचे में पूजे में वंदामि नमो सामि दुःखको कमको वोइलाओ सुवै गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होदुमज्झम अथ अपराणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद् आचार्य भक्ति का यो सर्गम करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीस गुण समग्रे पंचव्याचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायुर्ये सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन तरंत संसार सायरं घोरं छिन्नन्ते अट्टकं मम जम्मन मरणं न पावेन्ते ये नित्यमृतमंत्रो निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चंद्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनपटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामन्त्य आयुर्वत्ते कांसुको को दस्सालोचम सम्मनान समदंसन समजुत्तानं पंचव्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादि स्मरानुपदेश्यानं वज्झायानं तिरयन गुण पालरयानं सौसानं सैनिचकालमंचे में पूजे भी वंदामि नमो सामि दुःखको कमको वोइलाओ सुवै गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होदुमज्झम मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। द्वितीय अध्याय है जिसमें लोक का विभाजन नहीं करते हुए सामान्य रूप से जीव का स्वरूप, जीव के भाव और संसारी और मुक्त की अपेक्षा से भेद करते हुए किस जीव के लिए कितनी इंद्रियां होती हैं, कितने शरीर होते हैं, वेद किसको किस गति में कौन कौन सा वेद रहता है और शरीर आदि का भी कथन करते हुए जन्म के विषय में भी और उत्पत्ति स्थान को लेकर के भी वर्णन करते हुए सामान्य रूप से जीव तत्व का व्याख्यान इस अध्याय में आ रहा है। सर्वप्रथम असाधारण भाव का अस्तित्व जीव में रहता है, इसका कथन कर रहे हैं एक सूत्र के माध्यम से। औपशमीक्षायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमोदयिक पारिणामिकौच। ये
मूल में 5 भाव हैं, उत्तर भेदों की अपेक्षा से 53 भेद हो जाते हैं। इनको असाधारण भाव कहा। ये असाधारण इसलिए हैं, विशेष भाव हैं जिसको असाधारण भाव बोलते हैं। जीव द्रव्य को छोड़ करके अन्य जितने भी द्रव्य हैं उनमें ये भाव नहीं पाए जाते हैं। इस अपेक्षा को लेकर के इनको असाधारण भाव कहा गया है। ये स्वतत्व का अर्थ ये जीव द्रव्य में ही ये भाव पाए जाते हैं, इसलिए इसको स्वतत्व कहा है। औपशमिक और क्षायिक ये 2 भाव हैं। मिश्र का अर्थ क्षायोपशमिक हैं, ये जीव के माने जाते हैं। औदैहिक और परिणामिक, इस प्रकार ये 5 भाव माने जाते हैं। इसका स्वरूप भी संक्षेप से हम समझना चाहेंगे। वो ये है कि आत्मा की ऐसी कोई शक्ति है जिस शक्ति के निमित्त को लेकर के कर्मों का उदय नहीं होना, वह औपशमिक भाव माना जाता है। कर्म के उपशम से जो आत्मा में भाव उद्भूत होता है उसका नाम औपशमिक भाव है। और जिस कर्म के क्षय से आत्मा में जो भाव प्रकट हो उसका नाम क्षायिक भाव है। और जिस कर्म के क्षयोपशम अर्थात उपशम और क्षय दोनों के द्वारा भाव प्रकट होता उसका नाम मिश्र अथवा क्षयोपशमिक भाव है। और जिस कर्म के उदय में आत्मा में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसका नाम औदैहिक भाव है। और कर्म निरपेक्ष जो भाव होता है उसका नाम पारिणामिक भाव कहा। उपशम का अर्थ सीधा सीधा अर्थ यह है कि जिस शक्ति के निमित्त से कर्म उदय को प्राप्त नहीं होते। उदाहरण बहुत अच्छा दिया है। पात्र में जल रखा है किंतु वह जल मटमेला है और उसमें कुछ फिटकरी वगैरह द्रव्य डालने से वह सारा मल उस पात्र के नीचे बैठ जाता है। इसी का नाम उपशम भाव है। इसी प्रकार जिस कर्म के उपशम से जो भाव उत्पन्न हो उसका नाम औपशमिक भाव कहा। और एक पात्र ऐसा है जिसमें जल बिल्कुल निर्मल है, जिसके तल में कोई भी मल बचा नहीं, इसको बोलते हैं एकदम स्वच्छ निर्मल जल। इसी की भांति जिस कर्म के क्षय से भाव प्रकट हो उसका नाम क्षायिक भाव है। किंतु एक पात्र में जल है, न एकदम वह निर्मल है न एकदम समल है, किंतु उसमें क्षीणाक्षीण वृत्ति बोलते हैं, यानी वह एकदम पीने योग्य नहीं है ऐसा भी नहीं है, पीने योग्य होते हुए भी निर्मलता अपेक्षाकृत कम है। इसको मिश्र भाव के अंतर्गत लिया है। इसी प्रकार कर्म के क्षय और उपशम दोनों की अपेक्षा को लेकर के भाव प्रकट होता उसका नाम क्षयोपशमिक भाव है। इसका स्वरूप हम आगे के सूत्रों में और विशेष रूप से समझ सकेंगे। औदैहिक का अर्थ कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाला औदैहिक भाव माना जाता है। और कर्म निरपेक्ष जो भाव होता है उसका नाम पारिणामिक भाव है। ये 5 भाव मूल में हैं। उत्तर भेदों की अपेक्षा से संख्या को लेकर के एक सूत्र आ रहा है। द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। यथाक्रम का अर्थ यह है कि पूर्व सूत्र में जो नामोल्लेख किए हैं भावों को लेकर के, उसी क्रम से ही ये उत्तर भेदों को लेकर के कथन यह सूत्र कर रहा है। द्वि अर्थात 2 भेद हैं औपशमिक भाव के, 9 भेद क्षायिक के हैं। क्षायोपशम के 18 अर्थात 18 भेद हैं। एक विंशति अर्थात औदैहिक भाव के 21 भेद हैं। और पारिणामिक भाव के त्रिभेदा यानी 3 भेद हैं। इस प्रकार सब टोटल उत्तर भेदों की अपेक्षा से 53 भेद हो जाते हैं भावों के। 2 भेद औपशमिक के हैं। संख्या के अपेक्षा से तो उल्लेख कर ही दिया। वो कौन कौन से 2 भेद हैं तो अग्रिम सूत्र में वह स्पष्ट कर रहे हैं। सम्यक्त्व चारित्र्य
औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र, इस प्रकार द्विवचनांत पद दिया है चारित्रे। उपशम का अर्थ, उपशम सम्यक तो किसको बोलते हैं? सम्यक दर्शन के जो प्रतिपक्षी कर्म हैं, जो 7 हैं, अनंतानंदी, क्रोधमान, मायालोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये 7 सम्यक दर्शन के घातक प्रकृति मानी जाती हैं। इनके उपशम से जो सम्यक्त्व प्रकट होता है उसका नाम औपशमिक सम्यक्त्व बोला है। इसी प्रकार समस्त मोहनी कर्म संबंधी जितने भी प्रकृति हैं, उन प्रकृतियों के उपशम से जो चारित्र प्रकट होता है, चारित्र उत्पन्न होता है, उसका नाम औपशमिक चारित्र कहा, जो कि 11वें गुणस्थान में ही वह प्रकट होता है, उपशांत कषाय जिसको बोलते हैं। और इसके बाद ये 2 ही भेद हैं, उपशम सम्यक और उपशम चारित्र। ये औपशमिक भाव के 2 भेद हो गए। फिर 9 भेद किसके हैं? क्षायिक भाव के हैं। वो उल्लेख कर रहे हैं, नाम उल्लेख। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्यानि च। हाँ, एक क्षायिक भाव के 9 भेद हैं। यदि आप गिनेंगे तो 7 ही भेद हो रहे हैं, गिन करके देख लेना। किंतु च के माध्यम से क्षायिक सम्यक और क्षायिक चारित्र को भी लिया गया है। क्षायिक सम्यक और क्षायिक चारित्र कह देते हैं तो सूत्र बड़ा हो जाता है, तो च के माध्यम से प्रसंग के अनुरूप क्षायिक सम्यक और क्षायिक चारित्र को लिया गया। इस प्रकार क्षायिक भाव के 9 भेद होते हैं। ज्ञान अर्थात क्षायिक ज्ञान केवल ज्ञान, क्षायिक दर्शन केवल दर्शन, और दान लाभ भोग उपभोग और वीर, ये अपने अपने अंतराय कर्म के क्षय से ही एक क्षायिक लब्धि प्रकट होती हैं, ऐसा कहा। और च के माध्यम से क्षायिक सम्यक और क्षायिक चारित्र अर्थात जो 7 प्रकृतियां गिनाई गई थी अभी उपशम सम्यक्त्व के प्रकरण में, उन्हीं 7 प्रकृतियों के अत्यंत क्षय से जो सम्यक्त्व प्रकट होता है, उत्पन्न होता है, उसका नाम क्षायिक सम्यक्त्व है। और संपूर्ण मोहनी कर्म के क्षय से जो चारित्र उत्पन्न होता है, उसका नाम क्षायिक चारित्र है, ऐसा कहा। अब क्षायोपशमिक भाव का नंबर आता है जिसके भेद 18 होते हैं। ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धयश्चतु त्रि पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। हाँ, ज्ञान 4 प्रकार का, ये त्रि पंच भेदा ऐसा जो कहा है, इनको इसके साथ संबंध जोड़ देना। इन्हें ज्ञान 4 प्रकार का, महाराज 5 प्रकार के ज्ञान बता करके आए हैं, तो उसमें केवल ज्ञान क्षायिक भाव के अंतर्गत चला गया, इसलिए 4 ज्ञान मति श्रुत अवधि मन परे, और 3 अज्ञान कोमति को श्रुत और को अवधि, जिसका दूसरा नाम विभंग अवधि भी है। इस प्रकार 4 ज्ञान, 3 अज्ञान और 3 दर्शन, केवल दर्शन को छोड़ करके, क्योंकि वह क्षायिक भाव के अंतर्गत आता है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन की अपेक्षा से 3 दर्शन, और लब्धियां 5 हैं। जैसे क्षायिक शब्द लब्धि 5 गिन करके आए हैं, दान लाभ भोग उपभोग और वीर, उसी प्रकार यहाँ पर क्षायोपशमिक भाव के प्रकरण में क्षायोपशमिक लब्धि के रूप में इन 5 को स्वीकार किया है। इस प्रकार ये 18 भेद हो जाएंगे। कब? ये और मिला दो, सम्यक्त्व चारित्र और संयमा संयम, यानी क्षायोपशमिक सम्यक, क्षायोपशमिक चारित्र और संयमा संयम। इस प्रकार क्षयोपशम भाव के ये 18 भेद हो जाते हैं। प्रकरण में क्षायोपशमिक भाव चल रहा है, इसलिए सम्यक्त्व को हम मुख्यता दे करके प्रसंग बना करके क्षायोपशमिक भाव का स्वरूप क्या है, इसको हमें समझना है।
क्षायोपशमिक भाव उसको बोलते हैं जिस कर्म के क्षोभशम से उत्पन्न होता है। महाराज एक क्षोभशम क्षोभशम आप बोलते रहते हैं, हमें बात समझ में नहीं आती, उसी को समझना है। प्रसंग में सम्यक्त्व की अपेक्षा से जो 7 प्रकृति जो घातक के रूप में गिनाई गई हैं, उनमें इन 7 प्रकृतियों में एक प्रकृति देशघाती है और 6 प्रकृतियां सर्वघाती हैं। सर्वघाती का अर्थ ये होता है जिस कर्म के उदय से पूरा का पूरा गुण का घात हो, सर्वता घात हो, उसका नाम सर्वघाती। और एक देश घात जिस कर्म के उदय से होता हो, उसका नाम देशघाती। इस प्रकार सम्यक्त्व के घात में कारणभूत 7 प्रकृति हैं, जिनमें की सम्यक प्रकृति देशघाती है और 4 अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ और मिथ्यात्व और सम्य मिथ्यात्व, ये 6 प्रकृतियां सर्वघाती हैं। इनमें पूर्ण रूप से घात करने की शक्ति विद्यमान है, इसलिए इसको सर्वघाती की कोटि में गिना है। और सम्यक प्रकृति के उदय में पूर्णतः सम्यक दर्शन का घात नहीं होता, किंतु सम्यक प्रकृति के उदय में वह सम्यक दर्शन मलिन हो जाता है। मलिन होना अलग वस्तु, किंतु घात को प्राप्त होना अलग वस्तु। सम्यक दर्शन उसके उदय से नष्ट नहीं होता, किंतु वह सदोष सम्यक दर्शन बना रहता उसी के उदय में। इस प्रकार इन 6 प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय और उन्हीं 6 प्रकृतियों का आगामी काल में आने वाले जो कर्म हैं, उनका सद अवस्था रूप उपशम और देशघाती स्पर्धक के रूप में जो सम्यक प्रकृति है, उसका यदि वेदय उदय विद्यमान रहता है, उस समय वह क्षायोपशमिक सम्यक तो होता है। इसका विशेष रूप से बारीकी के साथ यदि अध्ययन करना चाहो तो सर्वासिद्धि आदि ग्रंथों के माध्यम से विशेष रूप से इस विषय को समझा जा सकता है। इसी प्रकार क्षौपशमिक चारित्र और संयमा संयम, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरणी और प्रत्याख्यानावरणी, ये सारे सर्वघाती हैं। इनका उदयाभावी क्षय, सदवस्था रूपोपशम और संज्वलनगत जो सर्वघाती स्पर्धक हैं, उनका भी उदयाभावी क्षय, सदवस्था रूपोपशम और संज्वलन कषाय के भीतर रहने वाले जो देशघाती स्पर्धक हैं, उसके उदय में सकल संयम का जो भाव उत्पन्न होता है, उसका नाम क्षायोपशमिक चारित्र बोला है। और संयमा संयम का अर्थ ये है कि अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरणी कषाय जो सर्वघाती के रूप में, इनका उदयाभावी क्षय, सदवस्था रूपोपशम और संज्वलनगत भी सर्वघाती स्पर्धक का उदयाभावी क्षय, सदवस्था रूप उपशम और संज्वलनगत देशघाती स्पर्धक का उदय होता है, उसका नाम संयमा संयम है, जो कि अनुव्रत के परिणाम उत्पन्न होते हैं। अब ये ध्यान देने की बात यह है कि प्रत्याख्यानावरणी कषाय सकल चारित्र के लिए बाधक है, किंतु देश चारित्र के लिए बाधक नहीं, इसलिए उसके उदय में भी अनुवृत्त के भाव उत्पन्न होते हैं, जिसको संयमा संयम बोलते हैं। इसके बाद औदयिक भाव का नंबर आता है गति कषाय, लिंग मिथ्या दर्शना, ज्ञाना संयता, शुद्ध लेशा, चतुस्त्रे कई 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 षड भेदा। ये औदयिक भाव के 21 भेद हैं, 1 करके आए हैं। तो गति 4, कषाय 4, लिंग 3, मिथ्या दर्शन 1, अज्ञान 1, असंयत रूप 1 भाव और असिद्धत्व 1 और 6 लेशाएं। इस प्रकार सब मिलाएंगे तो ये 21 भेद किसके होते हैं? औदयिक भाव के ये भेद होते हैं। गति का अर्थ ये है नरगति नामकर्म के उदय से जो नारक पर्याय की उत्पत्ति होती है, उसका नाम नरक गति है। ये औदयिक भाव है।
ये औदैहिक भाव जिस कर्म के उदय से वह उस रूप फील करता है, अपने आप को नारकी रूप अनुभव उसे होता है उस जीव को, इसलिए नरक गति को औदैहिक भाव के अंतर्गत लिया है। इसी प्रकार तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देवगति नामकरण के उदय से तिर्यंच, मनुष्य और देव पर्याय उत्पन्न उसको होती है जीव को, इसलिए वह तिर्यंच, मनुष्य और देव के रूप में अनुभव करता है। इसका नाम औदैहिक भाव गति संबंधी 4 हो गए। और कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ आप पढ़ करके आ रहे हैं। कषाय क्रोध, जिस कर्म के उदय में आत्मा में क्रोध रूप भाव उत्पन्न होता है, ये औदैहिक भाव है। इसी प्रकार मान, माया, लोभ वे अपने अपने कर्म के उदय से मान, माया और लोभ रूप भाव उत्पन्न होते हैं। ये 4 कषाय संबंधी औदैहिक भाव। लिंग का अर्थ यहाँ पर वेद लेना, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये तीनों 9 कषाय के अंतर्गत आने वाली प्रकृति हैं। जिस स्त्री वेद के उदय से स्त्री रूप, पुरुष वेद के उदय से पुरुष रूप और नपुंसक वेद के उदय से दोनों रूप भाव उत्पन्न होते, ये औदैहिक भाव इसको बोलते हैं। किंतु ये ध्यान देने की बात है, मनुष्य और तिर्यंच गति में इन तीनों वेद में से किसी भी वेद का उदय आ सकता है, किंतु जो शरीर की रचना जिस रूप में होती है उसी रूप में उस वेद का फल भी मिलता है, यह इसका तात्पर्य है। मिथ्यात्व कर्म के उदय से अतत्व श्रद्धान रूप जो भाव उत्पन्न होता है उसका नाम मिथ्या दर्शन या औदैहिक भाव है। और अज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से जो ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, इसका नाम अज्ञान भाव का औदैहिक भाव। यद्यपि क्षायोपशमिक भाव में भी अज्ञान शब्द आया है, वहां पर अज्ञान का अर्थ ज्ञाना भावो अज्ञानम ऐसा नहीं लेना, किंतु मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान ये तीनों होते हुए भी मिथ्या दर्शन कर्म के उदय से अथवा उसके साथ अनंतानंदी कर्म के उदय से उनमें विपरीतता आ जाती है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान में। इसलिए उसको अज्ञान इस शब्द का प्रयोग किया, किंतु वह औदैहिक भाव नहीं किंतु क्षायोपशमिक भाव है। किंतु यहाँ पर ज्ञाना भावो अज्ञानम ऐसा कहा, यानी ज्ञानावरणीय कर्म के सर्वघाती प्रकृति के उदय से जो ज्ञान नहीं होने रूप जो भाव है वह अज्ञान भाव, औदैहिक भाव माना जाता है। जैसे अभी अवधि ज्ञान किसी को प्राप्त नहीं है, मन पर ज्ञान प्राप्त नहीं, केवल ज्ञान भी प्राप्त नहीं, इस अपेक्षा से अज्ञान हो जाता है। और मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान की अपेक्षा से भी अज्ञान भाव घटित होता यथा योग्य। असंयत का अर्थ मोहनी संबंधी, चारित्र मोहनी संबंधी सर्वघाती प्रकृति के उदय से जो संयम नहीं लेने रूप जो भाव उत्पन्न होते हैं उसका नाम असंयम भाव कहा। और सामान्य रूप से कर्म के उदय से असिद्धत्व रूप भाव प्रकट होता है, वह असिद्धत्व रूप औदैहिक भाव, जो कि वह 14वें गुणस्थान तक औदैहिक भाव विद्यमान रहता है। इसलिए उसको सिद्धत्व का अनुभव संभव नहीं, जब तक पूर्णतः संपूर्ण कर्मों का क्षय जब तक नहीं होगा तब तक सिद्धत्व रूप पर्याय की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए उसको असिद्धत्व भाव को सामान्य रूप से कर्म के उदय से उत्पन्न होता है ऐसा कहा। इसी प्रकार 6 प्रकार की लेशाएं हैं। लेशा किसको बोलते हैं? सामान्य रूप से यह परिभाषा मिलती है, कषाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति लेशा, इन्हें कषाय के साथ संबंध रखने वाली जो योग की प्रवृत्ति है उसका नाम लेशा कहा है। यह भाव लेशा से यह संबंध रखता है। जिस प्रकार शरीर में वर्ण उत्पन्न हो जाता है, विभिन्न प्रकार के वर्ण, उसी प्रकार भावों के लिए भी इस प्रकार की वर्ण की उपमा दी गई है, इसलिए इसको भाव लेशा बोलते हैं। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, इसका गुणस्थान अथवा मार्गना की अपेक्षा से वर्णन आगम के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब पारिणामिक भाव का नंबर आता है जीव भव्या भव्यत्वानि च। जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व रूप ये 3 पारिणामिक भाव इसलिए कहा, इन भावों की उत्पत्ति में
कर्म की कोई भी अपेक्षा नहीं है। यानी ये तीन भाव ऐसे हैं जिनके उत्पन्न होने में न कर्म के उदय की अपेक्षा है, न उपशम की अपेक्षा है, न क्षय की अपेक्षा है, न क्षयोपशम की अपेक्षा है, किंतु कर्म निरपेक्ष जो आत्मा में भाव उत्पन्न होता है उसका नाम पारिणामिक भाव है, जो कि जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व की अपेक्षा से तीन है। जीवत्व का अर्थ ये स्पष्ट है, चैतन्य जिसमें गुण पाया जाए उसका नाम जीवत्व है। और रत्नत्रय को प्राप्त करने की योग्यता जिस जीव के अंदर हो उसका नाम भव्य है। शक्ति के रूप में रहना अलग वस्तु, किंतु रत्नत्रय को उद्घाटित करने की योग्यता जिसके अंदर हो उसका नाम भव्यत्व बोला। भवितुम योग्य भव्य इसी को बोलते हैं। और रत्नत्रय को प्रकट करने की योग्यता जिसके अंदर नहीं है उसका नाम अभव्य ऐसा कहा। इस प्रकार ये असाधारण भाव 53 भावों का बहुत संक्षेप से आप लोगों ने अर्थ सुन लिया। अब जीव का लक्षण क्या है, क्योंकि बहुत सारे पदार्थ हैं संसार में, इसलिए उनमें से जीव तत्व को हम जानना चाहते हैं, पहचान करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम लक्षण बांधना अनिवार्य सिद्ध होता है। तो जीव का लक्षण क्या है? उपयोगो लक्षणम ऐसा। जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। उपयोग का अर्थ है कि अंतरंग और बहिरंग निमित्त से उत्पन्न होने वाला जो चैतन्य भाव के साथ संबंध रखने वाला जो आत्मा का परिणाम है उसका नाम उपयोग ऐसा कहा है। इसके कितने भेद हैं अगले सूत्र में स्पष्ट कर रहे हैं। स द्विविधोष्ट चतुर्भेद। हाँ, यहाँ पर स का प्रयोग किया, तत् का प्रयोग नहीं किया। क्यों? जीव पुल्लिंग में है इसलिए स जीव ऐसा। स अर्थात वह उपयोग, उपयोग पुल्लिंग में प्रयुक्त है इसलिए तत् का प्रयोग न करके स का प्रयोग किया। स उपयोग, वह उपयोग दो प्रकार का है। कौन सा? ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। और ज्ञानोपयोग के 8 भेद यानी 8 भेद हैं और 4 भेद दर्शनोपयोग के हैं, ऐसा इसका अर्थ है। इसका विषय प्रथम अध्याय में पढ़ करके आए हैं, यहाँ पर इसको खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब जीव के भेद बता रहे हैं, जीव का लक्षण बता दिया। अब थोड़ा सा और हम इसको प्रसंग बनाना चाहते हैं कि जीव का लक्षण अलग है और जीव का स्वरूप अलग। जीव का स्वरूप क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण वंतः पुद्गला कहा है, और स्पर्श रस गंध वर्ण से अतीत जो होता है वह जीव का स्वरूप माना जाता है, वह उसका स्वभाव माना जाता है। यद्यपि उपयोग व्यापक है किंतु स्वरूप व्यापक नहीं होता, किंतु वह स्वभाव की दृष्टि से वह अमूर्त ऐसा माना गया है। स्पर्श रस गंध वर्ण से अतीत होता है, वह जीव का स्वरूप अथवा स्वभाव माना जाता है। किंतु उपयोग जो है वह लक्षण की अपेक्षा से कहा, जो कि वह व्यापक लक्षण हुआ करता है, चाहे वह उपयोग संसार दशा में हो अथवा मुक्त दशा में हो, दोनों में वह व्याप्त होकर के रहता है, इसलिए उसका लक्षण माना गया। संसारिणो मुक्ताश्च। जीव के कितने भेद हैं? संसारी और मुक्त। संसारी किसको बोलते हैं? संसरणम संसार परिवर्तनम इत्यर्थः। परिवर्तन का नाम संसार है। द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव की अपेक्षा से संसार 5 प्रकार का है। वह 5 प्रकार का संसार जिस जीव के लिए होता है उसका नाम संसारी जीव ऐसा घोषित किया। और 5 प्रकार के संसार से जो मुक्त हो जाता है, अतीत हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, उसका नाम मुक्त जीव ऐसा कहा है। इसके बाद अब संसारी जीव के भेद। समनस्का मनस्का, ये संसारी जीव के भेद हैं।
समनस्क अर्थात जो मन सहित होता है और उसको समनस्क बोलते हैं। जिसके पास मन नहीं उसको अमनस्क बोलते हैं। मन का अर्थ विचार विमर्श करने की क्षमता जिसके अंदर हो उसका नाम संगी, उसी को समनस्क बोला है। और जिसके अंदर ज्ञान होते हुए भी विचार विमर्श करने की शक्ति जिसके अंदर न हो उसका नाम उसको अमनस्क बोला है। और दूसरी तरह से भी संसारी जीव के भेद किए जा रहे हैं। संसार न त्रसस्थावरा, संसारी जीव के दो भेद हैं। अभी तो समनस्क और अमनस्क की अपेक्षा से कहा, अब यहाँ पर त्रस और स्थावर की अपेक्षा से संसारी प्राणी के दो भेद हैं। तृष्णाम कर्म के उदय से द्विंद्रिय आदि पर्याय को जो प्राप्त करता है उसका नाम त्रस है। और मात्र एक इंद्रिय नाम कर्म के उदय से, एक इंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से जो एक इंद्रिय को प्राप्त कर लेता है पर्याय को, उसका नाम एक इंद्रिय ऐसा कहा। त्रस का अर्थ ये नहीं समझना जो चलता फिरता है उसी को त्रस बोलते हैं। तो चलने फिरने वाले तो मोटर गाड़ी भी है, उसको त्रसजीव थोड़ी बोलेंगे अपन। नहीं, तृष्णाम कर्म का उदय होना चाहिए। इसलिए आगे भी स्पष्ट करेंगे, कम से कम दो इंद्रिय तो हो जिसके पास, उसी को हम त्रस कहेंगे। अधिक हो तो कोई बाधा ही नहीं, किंतु मात्र एक ही इंद्रिय जिसके पास है, जिस जीव के पास, उसको हम त्रस नहीं कहेंगे। किंतु स्थावर नाम कर्म के उदय से एक इंद्रिय उसको प्राप्त हुई है, इंद्रिय नाम कर्म के उदय के साथ, इसलिए उसको स्थावर बोलते हैं। स्थावर के कितने भेद हैं बता रहे हैं। पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः। पृथ्वी अप अर्थात जल कायिक, पृथ्वी कायिक, अपकायिक, तेज कायिक यानी अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक के अपेक्षा से स्थावर 5 प्रकार के होते हैं। तिष्ठति इति स्थावर ऐसा का, क्योंकि उसमें कोई भी शारीरिक एक्टिविटी नहीं हो सकती, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने की उसकी क्षमता नहीं है, इसलिए उसको स्थावर कहा है। मात्र एक ही इंद्रिय उसके पास है, इसलिए जैसे वृक्ष पेड़ पौधे आदि खड़े हैं वो चल फिर नहीं सकते हैं, इसी प्रकार पृथ्वी का एक जीव है वो भी चल फिर नहीं सकता। इसी प्रकार जल का एक, अग्नि का एक और वायु का एक को भी ले लेना। द्विंद्रियादयः त्रसाः, द्विंद्रियादिक जो जीव हैं वे त्रसजीव माने जाते हैं। पंचेंद्रियाणि, इंद्रियां कितनी होती हैं? 5 होती हैं। इंद्रिय का अर्थ स्पष्ट करके आए थे कहाँ, प्रथम अध्याय में, हाँ, कि जिसके निमित्त से जीव का बोध हो जाता है। जीव यद्यपि पदार्थ को जानने की क्षमता रखता है ज्ञान गुण के माध्यम से, किंतु छद्मस्त अवस्था में उसका ज्ञान बिना द्रव्येंद्रिय का आलम्बन लिए पदार्थ का वो बोध नहीं कर सकता। इसलिए इंद्रिय का आलम्बन लेना अनिवार्य बताया गया है। इसलिए जीव की पहचान जिसके माध्यम से हो उसका नाम इंद्रिय ऐसा कह करके आए। वो 5 इंद्रिय हैं संख्या की अपेक्षा से, किंतु वो 5 इंद्रियां 2-2 प्रकार की हैं। द्विविधानी, 2-2 प्रकार की हैं, एक द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय की अपेक्षा से। ये 5 इंद्रियां 2-2 प्रकार की हैं, ऐसा नहीं कोई भी एक ही इंद्रिय जो 2 प्रकार की, ऐसा नहीं। 5 इंद्रियां यानी स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय और कर्णेन्द्रिय अथवा श्रोत्रेन्द्रिय, ये 5 इंद्रिय हैं। इनकी इन 5 इंद्रियों के प्रत्येक के 2-2 भेद हैं, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय के अपेक्षा से। द्रव्येंद्रिय का अर्थ क्या है, उसके क्या भेद हैं बता रहे हैं। निर्वृत्त उपकरणे द्रव्येंद्रियम, निर्वृत्ति और उपकरण
ये द्रव्येंद्र के रूप में है, इसलिए द्विवचन का प्रयोग किया। निर्वृत्ति और उपकरणे, उपकरणम ऐसा नहीं कहा। निर्वृत्ति अर्थात रचना विशेष का नाम निर्वृत्ति है। आत्म प्रदेशों की रचना, आत्म प्रदेशों की रचना इंद्रिय के आकार को लेकर के जब होती है उसका नाम आभ्यंतर निर्वृत्ति है। और उसी आत्म प्रदेशों के आकार को लेकर के, उसी इंद्रिय आकार को लेकर के पौद्गलिक वर्णाओं के माध्यम से इंद्रिय की जो रचना होती है निर्वृत्ति, उसको बहिर्निवृत्ति बोलते हैं। आत्म प्रदेशों की रचना का नाम आभ्यंतर निवृत्ति और पौद्गलिक रचना का नाम बहिर्निवृत्ति, जो कि इंद्रिय के आकार को लेकर के हुआ करती है। और आभ्यंतर निवृत्ति तो भीतर है ही, किंतु बहिर्निवृत्ति के लिए उपकरण भी दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर उपकरण और बहिर उपकरण। जैसे आंक हैं, आंक में जो तिल के बराबर जो, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? रेटिना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, रेटिना बोलते हैं। तो वो जो है वह बहिर्निवृत्ति मानी जाती है, जो कि चक्षु इंद्रिय के आकार को लेकर के पुद्गल की रचना हुई है, पुद्गल वर्गनाओं के माध्यम से रचना हुई है। और उसके बाद जो सफेद और थोड़ा बड़े साइज का जो काला जो गोलक है, ये दोनों आभ्यंतर उपकरण के रूप में लेते हैं। और बहिर उपकरण क्या है? पलक है, बरोनी है, आदि आदि। और आंख के जो रोम हैं, ये सारे सारे बहिर उपकरण के रूप में लेते हैं, किंतु ये सारे सारे द्रव्येंद्र के अपेक्षा से ही वर्णन हुआ। और लब्धोपयोगो भावेंद्रियम, उदाहरण के अपेक्षा से केवल चक्षुन्द्रिय को लेकर के चर्चा की गई है। इसी प्रकार अन्य इंद्रियों में भी आभ्यंतर निर्वृत्ति, बहिर्निवृत्ति, आभ्यंतर उपकरण और बहिर उपकरण का भी विषय लगा लेना, क्योंकि उसके लिए इतना वो विषय इतने सूक्ष्म है, उसके लिए उदाहरण देना संभव नहीं। जिसमें उदाहरण घटित होता है उसी को लेकर के दिया गया। लब्धि और उपकरण के अपेक्षा से भावेंद्रिय दो प्रकार के। लब्धि का अर्थ ज्ञानावरणी कर्म के एक सूक्ष्म विशेष का नाम लब्धि है, और उसके निमित्त को लेकर के जो पदार्थ को जानने के लिए जो आत्मा उद्यमशील हो जाती है, उस समय जो ज्ञान का व्यापार होता है उसका नाम उपयोग कहा है। ये दोनों भावेंद्रिय के रूप में स्वीकार करते हैं। भावेंद्रिय यदि सूक्ष्म न हो और उपयोग न हो तो वह पदार्थ को जान नहीं सकता। सूक्ष्म भी होना चाहिए और पदार्थ को जानने के लिए पुरुषार्थ भी होना चाहिए, तब पदार्थ का बोध होता है। अब पांच इंद्रियों का नामोल्लेख कर रहे हैं। पंचेंद्रियाणी कहा था संख्या की अपेक्षा से, यहाँ पर नामोल्लेख की अपेक्षा से सूत्र आ रहा है। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि, स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय और श्रोत्रेंद्रिय अर्थात कर्णेन्द्रिय, ये पांच इंद्रियां हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थाः, तदर्था अर्थात तेषाम इंद्रियाणाम अर्थाः विषयाः, उन इंद्रियों के ये विषय माने जाते हैं। स्पर्शनेन्द्रिय का विषय क्या? 8 प्रकार का स्पर्श। रसनेन्द्रिय का विषय क्या? 5 प्रकार का रस। घ्राणेन्द्रिय का विषय 2 प्रकार का गंध। और चक्षु इंद्रिय का विषय 5 प्रकार का वर्ण अथवा रूप। और कर्णेन्द्रिय का शब्द विषय बनता है, जो कि 7 प्रकार के स्वर माने जाते हैं, सप्त स्वर। ये सारे सारे अपने अपने इंद्रियों को लेकर के विषय माने जाते हैं। तो मन का क्या विषय है? स्पष्ट कर रहे हैं, श्रुतमनिन्द्रियस्य। अनिंद्रिय अर्थात मन का जो विषय है वह श्रुत ज्ञान है। मति ज्ञान भी है, किंतु
मन और इंद्रिय के माध्यम से उत्पन्न होने वाला वह मति ज्ञान है, और मति ज्ञान के द्वारा ज्ञात जो पदार्थ है उस पदार्थ से पदार्थांतर का जो ज्ञान होता है वह श्रुत ज्ञान बोल करके आए हैं। किंतु यहाँ पर अनिंद्रिय का विषय क्या बनता है? श्रुत बनता है, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय के अपेक्षा को लेकर के कथन किया जा रहा है। असंगी अवस्था में श्रुत ज्ञान का अभाव होता है ऐसा नहीं, किंतु संगी अवस्था में श्रुत ज्ञान जो होता है वह मन को लेकर के श्रुत ज्ञान होता है। भिन्न भिन्न इंद्रियों के माध्यम से पदार्थ का बोध होने के उपरांत पदार्थांतर का जो ज्ञान होता है वह मन के माध्यम से होता है, ऐसा सूत्र का आशय है। वनस्पत्यंतानाम एकम, एक इंद्रिय किसी के पास होती है जो 5 स्थावर कह करके आए हैं, उनके पास मात्र एक ही इंद्रिय होती है। वनस्पति है अंत में जिनके, ऐसे जितने भी स्थावर जीव हैं उनके पास मात्र एक इंद्रिय ही होती है। एकम इंद्रियम, एकम का अर्थ कोई भी एक ले ले ऐसा नहीं, एकम का अर्थ प्रथमम इत्यर्थ, जो स्पर्शनेन्द्रिय है वही एक इंद्रिय मानी जाती है। क्रम से ले लेना। कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नाम एकैक वृद्धानि। अब एक एक इंद्रियां वृद्धि को लिए हुए हैं आगे त्रस जीवों की अपेक्षा से। कृमि आदि नाम, आदि शब्द प्रत्येक साथ जोड़ देना। कृमि आदि नाम एक एक वृद्धानी, इन्हें पहले स्पर्शनेन्द्रिय तो वो तो होगी होगी, किंतु उसके साथ रसनेन्द्रिय भी होती है। किसके पास? कृमि आदि, कृमि है यानी लट है, और केचुआ, हाँ केचुआ बोलते हैं, ये सारे कृमि आदि, इनके पास शंख है, सीप है, इनके पास भी 2 ही इंद्रिय होते हैं, स्पर्शनेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय। पिपीलिका आदि नाम ने चींटी आदि, चींटी है, खटमल है, बिच्छू है, ये सारे 3 इंद्रिय माने जाते हैं, क्योंकि इनके पास 3 इंद्रियां होती हैं, स्पर्शन, रसन और घ्राण। भ्रमरादि नाम, भ्रमर है और भ्रमरता भौरा है, मक्षिका मक्खी है, मधुमक्खी है, तितली है, मच्छर है, ये सब सारे 4 इंद्रिय जीव माने जाते हैं। केवल कर्णेंद्रिय को छोड़ करके 4 इंद्रियां इनके पास होती हैं। और मनुष्य आदि नाम अर्थात मनुष्य, देव, नारकी और पंचेंद्रिय तिर्यंच, ये सारे पंचेंद्रिय माने जाते हैं। किंतु तिर्यंच में कुछ पंचेंद्रिय संगी भी होते हैं और कुछ असंगी भी होते हैं, किंतु इंद्रियों की अपेक्षा से 5 इंद्रियां उनके पास रहती हैं। मनुष्य, देव और नारकी नियम से संगी ही हुआ करते हैं, किंतु पंचेंद्रिय तिर्यंच में दोनों प्रकार के भेद को लिए हुए जीव होते हैं, संगी और असंगी। संगिनः समनस्काः, पहले सूत्र आया था समनस्का मनस्का, संसारी जीव के 2 भेद किए थे, समनस्का और अमनस्का। समनस्का अर्थ क्या है स्पष्ट कर रहे हैं, जो संगी है, मन सहित है, उसको समनस्क बोलते हैं। विग्रहगतौ कर्म योगः, इस प्रकार इंद्रियों के अपेक्षा से कौन कौन से जीव के पास कितनी कितनी इंद्रियां होती हैं इसका उल्लेख हो गया। अब शरीर जब छूट जाता है तो पुनः शरीर को ग्रहण करने के लिए एक गति से गत्यंतर जीव गमन करता है, उसको लेकर के प्रसंग आया है विग्रहगतौ कर्म योगः। विग्रह गति में कार्मण का योग होता है। विग्रह का अर्थ क्या है? विग्रह के 2 अर्थ दिए हैं। विग्रह का अर्थ शरीर भी होता है और विग्रह का अर्थ वक्रता का नाम विग्रह, यानी गति
वक्रता को लेकर के यदि होती है उसका नाम विग्रह गति अथवा विग्रहाय गति इति विग्रह गति। शरीर को, नवीन शरीर को प्राप्त करने के लिए जो गति होती है उसका नाम भी विग्रह गति है, किंतु प्रसंग उसका नहीं है। इसलिए यहाँ पर विग्रह का अर्थ जो व्याघात के साथ जो गति होती है उसका नाम विग्रह गति बोला है। उस समय नौकर्म वर्गणाओं का ग्रहण नहीं होता, मात्र कार्मण शरीर के उदय से आत्म प्रदेशों का स्पंदन होता रहता है। इसलिए कार्मण का योग वहां पर विग्रह गति में पाया जाता है, इसलिए विग्रह गतो कर्म योग ऐसा कहा। किंतु अपवाद के अपेक्षा से जब केवली भगवान समुद्घात करते हैं उस समय भी कार्मण का योग का प्रसंग आ जाता है, जो कि प्रतर, लोकपूर्ण और लौटते समय प्रतर, इस प्रकार 3 समय के लिए कार्मण का योग 13वें गुणस्थान के अंत समय में होता है, अंतिम अंतर्मूर्ति के पूर्व में, यानी जिस समय वो केवली भगवान समुद्घात करते हैं उस समय के अवसर। इस प्रकार यहाँ पर विग्रह का अर्थ 2 अर्थ दिए, एक शरीर के रूप में अथवा एक वक्र गति का नाम विग्रह गति बोला है। अनुश्रेणी गति ही, किंतु गति से गत्यंतर जब जीव गमन करता है उस समय आकाश प्रदेशों की जो पंक्ति है उसका नाम श्रेणी कहा है। उस आकाश प्रदेशों की पंक्ति के अनुरूप ही उसकी गति होती है, इसलिए उसको अनुश्रेणी गति ऐसा कहा। अविग्रहा जीवस्य, जीवस्य अर्थात यहाँ पर मुक्त जीव लिया है। हमारा सूत्र में तो मुक्त कहा नहीं, तो अगले सूत्र में संसारिण पद आ रहा है, इसको बोलते हैं पारशीष न्याय। अर्थापत्ति से यहाँ पर इस सूत्र में जीवस्य का अर्थ मुक्त जीवस्य अविग्रहा, अविग्रह अर्थात विग्रह से रहित गति होती है। अविग्रह गति ऐसा क्यों नहीं कहा? अविग्रह का अर्थ गति ये स्त्रीलिंग है, इसलिए उसका विशेषण होने के कारण अविग्रह ऐसा कहा। यानी मुक्त जीव की गति विग्रह से रहित होती है। विग्रहवती च संसारिण प्राक चतुर्भ्यः, संसारी जीव की जो गति होती है वह विग्रहवती, यहाँ पर भी स्त्रीलिंग का प्रयोग किया, यानी विग्रह वाली गति होती है। वतु प्रत्यय जो जुड़ता है वह स्त्रीलिंग में वती बनता है, जैसे बलवती है आदि आदि। इसी प्रकार यहाँ पर विग्रहवती का अर्थ विग्रह वाली गति संसारी प्राणी की होती है, किंतु ये एकांत नहीं है कि संसार अवस्था में विग्रह वाली ही गति हो, किंतु च शब्द के माध्यम से ऋजु गति भी होती है, ऐसा टीकाकार ने स्पष्ट किया। किंतु वह विग्रह गति कितने समय के लिए होती है? तो प्राक चतुर्भ्य अर्थात 4 समय के पहले पहले, यानी 3 समय तक ही विग्रह गति होती है। उसके बाद विग्रह गति समाप्त हो जाती है और वह आहारक दशा आ जाती है। एक समया विग्रहा, एक समय वाली जो गति होती है वह अविग्रह गति मानी जाती है। एक समय नहीं कहा, एक समया ऐसा का, मतलब साथ साथ ये व्याकरण का भी कितना ध्यान रखते हैं आचार्य, ये स्पष्ट होता है। एक समय वाली जो गति होती है वह अविग्रह गति होते हैं, विग्रह से रहित होती है। और एकम दौ त्रिमानाहारकः, विग्रह गति में जो दशा बनती है वह अनारक दशा बनती है। अनारक का अर्थ भी स्पष्ट ये है कि मात्र 9 कर्म वर्गणाओं का आना रुक जाता है और मात्र कार्मण वर्गणाओं का ही जिसमें ग्रहण होता है, जिस अवस्था में, उसका नाम अनारक अवस्था है। वो 1, 2 अथवा 3 समय तक अनारक अवस्था रहती है। एक समय अनारक अवस्था जो होती है वो कैसी होती है? एक मोड़े में, क्योंकि प्रथम में तो कोई मोड़ा तो है नहीं, विग्रह तो है नहीं, किंतु पानी मुक्ता गति जिसको बोलते हैं,
पानी का अर्थ हाथ है, हाथ में से मुक्ता आपने मोती को छोड़ दिया और उस मोती की गति सीधी हो जाती है और एक मोड़ा लेकर के नीचे गिर जाती है। तो ये पानी मुक्ता गति इसी को बोलते, एक मोड़े जिसमें है। और लांगली का गति का अर्थ हल्के समान, वो दो मोड़े उसमें पड़ जाते हैं जिसको लांगली का गति बोलते हैं। उसमें कितने समय लगेंगे? 2 समय लगते हैं। और गोमूत्र का गति में 3 मोड़े अधिकतम हो जाते हैं, इसलिए 3 मोड़े वाली भी गति होती है। वो 1, 2 और 3 समय तक अनारक अवस्था होती है, 3 समय से अधिक अनारक अवस्था बनती नहीं। इस प्रकार ये गति से गत्यंतर जब जीव गमन करता है उस समय क्या स्थिति बनती है उसका वर्णन हो गया। अब विग्रह गति के बाद वह जा करके जन्म लेता है। तो जन्म के कितने भेद हैं? समूर्जन गर्भोपपादा जन्म। ये जन्म 3 प्रकार के जन्म हैं, समूर्छन, गर्भ और उपपाद। ये 3 प्रकार के ही जन्म होते हैं। समूर्छन का अर्थ ये है कि ऊपर नीचे आजू बाजू 10 दिशाओं से वातावरण में जो 9 कर्म वर्गनाएं हैं उनको ग्रहण करके जिसका जन्म हो जाता है उस निमित्त को लेकर के उसका नाम समूर्छन जन्म कहा, जिसमें किसी भी प्रकार से रजोवीर का कोई संबंध नहीं है और वातावरण में इस प्रकार जन्म लेने का वातावरण निर्मित हो जाता है, वहाँ पर उसका जन्म हो जाता है जिसको समूर्छन जन्म बोलते हैं। और गर्भ का अर्थ तो स्पष्ट ही है कि माता के द्वारा, माँ के द्वारा ग्रहण किया हुआ जो अन्न है उस अन्न का सम्मिश्रण जो है उसका नाम भी गर्भ कहा, अथवा रजोबीज का जो मिश्रण है उसका नाम भी गर्भ कहा है। उससे जो उत्पन्न होता है उसका नाम गर्भ जन्म माना जाता है। और उपपाद का अर्थ जहाँ पर जन्म लेने का स्थान विशेष है उसका नाम उपपाद ऐसा कहा, जो कि देव और नारकियों का जन्म उपपाद जन्म माना। अब जन्म होता है तो उत्पत्ति के लिए स्थान भी आवश्यक है। ये जन्म के भेद किए हैं, उत्पत्ति स्थान के भेद नहीं। किंतु उत्पत्ति स्थान के भेद कितने हैं तो वो बता रहे हैं। सचित शीत समृताः शेतरा मिश्राश्चैकशस्तद्योनयः। ये योनय अर्थात उत्पत्ति स्थान ये 9 हैं सामान्य रूप से, और उत्तर भेदों की अपेक्षा से 84 लाख ये उत्पत्ति स्थान बन जाते हैं। सचित यानी जीव सहित हो स्थान, उत्पत्ति स्थान उसका नाम सचित है। और उत्पत्ति स्थान यदि जीव से रहित है उसका नाम अचित है। और उत्पत्ति स्थान सचित्ता चित्त के रूप में उभयात्मक यदि वह उत्पत्ति स्थान बन जाती है उसका नाम सचित्ता चित्त अर्थात मिश्र कहा। इस प्रकार सचित उसका इतर का अर्थ अचित और मिश्र का अर्थ सचित्ता चित्त। इसी प्रकार शीत, उष्ण और शीतोष्ण। शीत का अर्थ उत्पत्ति स्थान शीत रूप हो और उष्ण रूप हो तो उसका नाम उष्ण, और उभयात्मक हो उसका नाम शीतोष्ण कहा। समृद्ध का अर्थ उत्पत्ति स्थान यदि मान लो ढका हुआ है उसका नाम समृद्ध है, और यदि मान लो वह ओपन है, उघड़ा हुआ है, उसका नाम विवृत है। और मिश्र का अर्थ कुछ भाग आवरण से रहित है और कुछ आवरण से सहित है, इस अपेक्षा से समृद्ध विवृत। इस प्रकार ये उत्पत्ति स्थान के 9 भेद हुए। इनके उत्तर भेदों की अपेक्षा से 84 लाख योनियों के स्थान बनते हैं। जरा युजानज पूतानाम गर्भः। गर्भ जन्म के ये भेद हैं, जन्म के भेद नहीं।
ये गर्भ जन्म के भेद हैं। जन्म के भेद तो 3 हो गए, समूर्चन, गर्भ और उपपाद, किंतु लगता ऐसा है कि ये जन्म के भेद, जन्म के नहीं, गर्भ जन्म के भेद हैं ये। जरायुज, अंडज और पोत, इस प्रकार ये गर्भ के 3 भेद हैं। जो जाल के समान जिस शरीर के ऊपर आवरण होता हो और मांस और रक्त से वह निर्मित होता है, उसका नाम जरायु, और उससे उत्पन्न होने वाला जो गर्भ जन्म है वह जरायुज नाम का गर्भ माना जन्म माना। और जो नख की त्वचा के समान काठिन्य को लेकर के और रक्त और शुक्र शोणित से जिसका आवरण निर्मित हुआ है और गोलाकार को जो होता है उसका नाम अंड बोला है, उससे उत्पन्न होने वाला अंडज माना जाता है। और जिसके ऊपर कोई भी प्रावरण नहीं किंतु परिपूर्ण अवयव वाले होते हैं जीव, जो कि उत्पत्ति स्थान से निकलते ही वह परिस्पंदन आदि करने में समर्थ हो जाते हैं, उसका नाम पोत माना जाता है। इस प्रकार जरायुज, अंडज और पोत की अपेक्षा से गर्भ जन्म के 3 भेद हुए हैं। देवनार का नाम उपपादः, देव और नारकियों का जो जन्म होता है वो उपपाद जन्म माना जाता है। और शेषानाम समूर्चनम, और शेष का अर्थ कौन बचे? देव, नारकी और गर्भ जन्म वाले जो जीव हैं, इनको छोड़ करके जितने भी जीव हैं उनका जन्म समूर्चन जन्म होता है। इस प्रकार जन्म के अपेक्षा से वर्णन हुआ। अब जन्म होता है तो शरीर तो मिलता ही है, तो शरीर के भेद कितने हैं इसको स्पष्ट कर रहे हैं। औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस, कार्बनानि शरीराणि। औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्बन की अपेक्षा से शरीर 5 प्रकार के हैं। औदारिक उसको बोलते हैं अन्य कर्मों के अपेक्षा से ये स्थूलता को लेकर के जो शरीर होता है वह औदारिक शरीर है। उदार का नाम ही स्थूल होता है, उसका जो भाव है वह औदारिक माना जाता है। जिस कर्म के उदय से औदारिक शरीर की रचना होती है उसका नाम औदारिक शरीर है, और जिस कर्म के उदय से वैक्रिक वर्गनाओं के माध्यम से शरीर की रचना होती है उसका नाम वैक्रिक शरीर है। और आहारक शरीर के निमित्त से जो एक हाथ का पुतला जो शरीर का निर्माण हो जाता है, जब आहारक समुद्गत हो जाता है प्रमत गुणस्थान में, उनका जो शरीर होता है वह औदारिक शरीर नहीं न वैक्रिक शरीर है, किंतु आहारक शरीर नामकरण के उदय से इन दोनों शरीरों से भिन्न शरीर की रचना होती है जिसका नाम आहारक शरीर है। और औदारिक, वैक्रिक और आहारक इन तीनों शरीरों को कांति प्रदान करने वाला जो शरीर होता है उसका नाम तेजस शरीर है, जो कि तेजस नामकरण के उदय से उत्पन्न होता है। और कार्बन शरीर का अर्थ स्पष्ट ही है। इन समस्त शरीरों के लिए बीजभूत जो शरीर होता है, क्या कहा? इन चारों प्रकार के शरीरों के लिए जो बीजभूत होता है उसका नाम कार्बन शरीर ऐसा कहा है। ये पांचों शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म होते चले गए, इसलिए परम परम सूक्ष्मम ऐसा कहा। औदारिक शरीर सबसे स्थूल होता है, किंतु उससे सूक्ष्मता वैक्रिक शरीर में, उससे आहारक शरीर में, उससे तेजस और उससे कार्बन शरीर में सूक्ष्मता होती है, ऐसा इसका आशय है। किंतु सूक्ष्म का अर्थ अवगाहन के अपेक्षा से सूक्ष्मता है, किंतु प्रदेशों के अपेक्षा से कम प्रदेश होते हों कार्बन शरीर में, ऐसा नहीं। इससे ठीक विपरीत दशा है प्रदेशों की अपेक्षा से। उसी का वर्णन कर रहे हैं। प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तेजसात्, प्रदेश के अपेक्षा से
प्राक तेजसात का अर्थ तेजस शरीर से पहले पहले असंख्यात गुणे प्रदेश को लिए हुए हैं ये शरीर। यानी औदारिक शरीर में जितने प्रदेश हैं उनसे असंख्यात गुणे प्रदेश वैकृत शरीर में है, और वैकृत शरीर से असंख्यात गुणे प्रदेश आहारक शरीर में है, और इससे अनंत गुणे परे। आगे सूत्र आ रहा है, तेजस अपने आहारक शरीर से अनंत गुणे तेजस शरीर में, और तेजस शरीर से अनंत गुणे प्रदेश कार्बन शरीर में होते हैं। इसके उपरांत भी वह सूक्ष्म 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 होते हुए चले गए। ये महाराज प्रदेशों की अपेक्षा से तो संख्या बढ़ती जा रही है, फिर भी परम सूक्ष्म कह रहे हैं, यही तो विशेषता है। इसमें सघनता बढ़ती चली जा रही है, ठोस सॉलिड होता चला जा रहा है। सबसे यदि कोई सॉलिड शरीर है तो वह कार्बन शरीर माना गया, उसमें सघनता है। उदाहरण के लिए मान लो बाट होते हैं, बाट तराजू में बाट रखते हैं ना, तो वो लोहे के होते हैं। 1 किलो का जो बाट है वह रख दो आप, कितना स्थान घेर लेता है, बहुत कम स्थान में। किंतु 1 किलो यदि रुई रखेंगे तो स्थान ज्यादा है, उसमें सघनता नहीं है। इसलिए अवगान के अपेक्षा से उसमें स्थूलता है औदारिक शरीर में, किंतु प्रदेशों के अपेक्षा से सबसे कम प्रदेश औदारिक शरीर में है, ऐसा कहा है। इसमें बहुत अच्छा उदाहरण दिया था आचार्य महाराज ने। यहाँ पर तो ये उदाहरण दिया रुई का और लोह पिंड का उदाहरण दिया है। आचार्य महाराज ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, आपको भी पसंद आ जाएगा। जो राजगिरे के जो लड्डू बनाते हैं ना, हाँ, वो स्थान ज्यादा घेर लेता है किंतु सॉलिड नहीं होता। किंतु रसगुल्ला छोटा भी है किंतु वह उसमें सघनता है, सॉलिड है। इस अपेक्षा से कम स्थान में जो रह रहा है, इसलिए प्रदेशों की अपेक्षा से भी उसमें कमी है, ऐसा नहीं, प्रदेशों की अपेक्षा से उत्तरोत्तर अधिकता है। अप्रतिघाते ये हो गया, अनंत गुणे परे हो गया है। अप्रतिघाते यहाँ पर भी द्विवचन का प्रयोग किया, अनंत गुणे परे यहाँ पर भी द्विवचन का प्रयोग इसलिए किया है, तेजस और कार्बन शरीर ये परस्पर में अनंत अनंत गुणे होते हुए गए हैं। और इसी प्रकार अप्रतिघाते तेजस शरीर और कार्बन शरीर ये इतने सूक्ष्म हैं, ये किसी भी पदार्थ से व्याघात को प्राप्त नहीं होते। वज्र पटल को भी भेद करके जाने की क्षमता इसके अंदर है, इतनी सूक्ष्मता है, इसलिए प्रतिघात से रहित ऐसा कहा। अनादि संबंधी च, और तेजस शरीर और कार्बन शरीर जो प्रतिघात से रहित है, उनका जो आत्मा के साथ संबंध है वह किस रूप में संबंध है? अनादि ऐसा कहा। अनादि काल से एक समय के लिए भी आत्मा से तेजस शरीर और कार्बन शरीर का संबंध नहीं छूटा। निरंतर तेजस शरीर और कार्बन शरीर का संबंध आत्मा के साथ बना रहता है, इसलिए अनादि संबंधी। और च का अर्थ क्या? सादी संबंध भी है, ऐसा कहा। महाराज सादी संबंध कैसा है? प्रवाह की अपेक्षा से अनादि संबंध है, किंतु जो बंध जाता है कर्म वह समय पर निर्जरित हो जाता है। इस अपेक्षा से नए सिरे से भी कर्म का संबंध हो जाता है, किंतु बीच में अंतर नहीं है, इस अपेक्षा से अनादि संबंध है। और प्रवाह को यदि गौण करते हैं तो नए सिरे से उसका संबंध होता रहता है, इस अपेक्षा से सादी संबंध भी जुड़ जाता है। किंतु ये तेजस शरीर और कार्बन शरीर का संबंध महाराज किसी किसी को जीव के लिए है क्या? नहीं, सर्वस्व, सभी जीव के लिए। सभी जीव का अर्थ क्या?
संसारी जीव, ये ध्यान रखना है, सर्वी जीव के लिए अर्थात मुक्त जीव के लिए भी है ऐसा नहीं। प्रकरण यहाँ पर संसारी जीव का चल रहा है, इसलिए संसारी प्राणी जितने भी हैं जीव, उनके पास तेजस शरीर और कार्बन शरीर का संबंध अनादिकालीन है, ऐसा कहा। तदादीन भाजान युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य, कस्या भी पाठ मिलता है, कस्मिन्ना भी मिलता है। युगपत अर्थात एक साथ, एकस्मिन अथवा एकस्य अर्थात एक जीव के पास, आ चतुर्भ्य चार शरीर तक रह सकते हैं। भाजानी यानी ये विकल्प है, अनिवार्य नहीं कि चार प्रत्येक के लिए हो, किंतु अधिकतम यदि शरीर होंगे तो दो को आदि लेकर के चार तक शरीर हो सकते हैं। दो यदि होंगे तो तेजस कार्बन, ये तो सभी संसारी जीव के पास है ही। विग्रह गति में तेजस कार्बन के अलावा और कोई भी शरीर का उदय होता नहीं, किंतु चार शरीर कैसे होंगे? पहला तीन पकड़ लो, औदारिक तेजस कार्बन ये तीन हो गए, अथवा वैकृतिक तेजस कार्बन ये तीन हो गए, और दो हो गए तो तेजस कार्बन तो बता ही दिया है। चार होंगे तो औदारिक आहारक तेजस और कार्बन, ऐसे चार शरीर एक साथ हो सकते हैं, ऐसा इसका अर्थ है। इसलिए आ चतुर्थ्य, यहाँ पर आकार अर्थ क्या? ये मर्यादा अभिविधि जिसको बोलते हैं, चार से अधिक नहीं किंतु चार ज्ञान तक हो सकते हैं, ऐसा कहा। निरुपभोग मंत्यम, अंतिम जो शरीर है वो उपभोग के योग्य नहीं है। कब? कभी भी उपभोग के योग्य नहीं है तो कर्म का फल कब देगा वो जीव के लिए? वह कार्बन शरीर, वह विग्रह गति में जहाँ पर नो कर्म का अभाव है, यानी ये औदारिक आदि शरीर का जब अभाव हो जाता है, उतने क्षण के लिए वह कार्बन शरीर उपभोग के योग्य नहीं है, ऐसा कहा है। किंतु जिस समय नो कर्म की रचना होती है उस समय जीव के लिए उसका फल मिलता है, इसलिए वह भी उपभोग के योग्य हो जाता है। गर्भ समूर्चनज माध्यम, आद्यम का अर्थ क्या? आद्यम औदारिक शरीरम, वह औदारिक शरीर किसको होता है? गर्भ जन्म वाले और समूर्चन जन्म वाले जो जीव हैं उनका शरीर औदारिक शरीर माना गया। औपपादिकम वैक्रिकम, वैक्रिक जो शरीर होता है उपपाद जन्म वालों का वैक्रिक शरीर होता है, यानी देव और नारकी इनका जो शरीर रहेगा वह वैक्रिक शरीर माना गया। लब्ध प्रत्ययम च, किंतु लब्धि निमित्तक जो शरीर होता है वह भी वैक्रिक शरीर माना गया है, किंतु वहां पर वैक्रिक शरीर का अर्थ इतना ही लेना कि औदारिक शरीर से ही औदारिक शरीर का निर्माण होता है, विक्रिया इसी को बोलते हैं। जैसे विष्णु कुमार मुनि महाराज हैं अथवा चक्रवर्ती आदि होते हैं, वो एक ही औदारिक शरीर उनका रहता है, किंतु एक औदारिक शरीर से अन्यान्य अनेक औदारिक शरीर को निर्मित करने की पृथक विक्रिया उनके अंदर होती है। इसलिए यहाँ पर लब्धि निमित्तक यह वैक्रिक शरीर माना गया, किंतु यह शरीर वैक्रिक परमाणु से निर्मित नहीं है, इतना ध्यान देने योग्य है। तेजसमपि, हाँ, अभी जो लब्धि कहा था वो लब्धि किसको बोलते हैं? तपो विशेष से जो वृद्धि की प्राप्ति होती है उसी का नाम लब्धि, ऐसा कहा है। तेजस शरीर भी लब्धि निमित्तक हुआ करती है, तेजस शरीर भी लब्धि के निमित्त को लेकर के उसकी रचना होती है, इसलिए इसका नाम, यानी यह भी वैक्रिक होता है। जिस प्रकार वैक्रिक लब्धि निमित्तक होता है वैक्रिक, उसी प्रकार तेजस शरीर भी लब्धि निमित्तक होता है, जो कि वह निस्सरणात्मक माना जाता है। तेजस शरीर वह शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। द्विपायन मुनि को तेजस वृद्धि थी, उसके माध्यम से बाएं कंधे से वह पुतला निकली थी, वह अशुभ तेजस है, और शुभ तेजस वह सुभिक्ष
फैलाने वाला होता है उसका नाम शुभ तेजस है। ये तेजस शरीर निस्सरणात्मक माना जाता है। और आहारक शरीर को लेकर के एक सूत्र आया है, शुभम विशुद्ध मव्याघात चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। यह आहारक शरीर किसको होता? प्रमत्त संयत जो मुनि महाराज हैं उन्हीं के लिए यह आहारक शरीर की उत्पत्ति होती है, जो कि वह शुभ है क्योंकि उसका कार्य शुभ है और विशुद्ध परिणाम के माध्यम से ही वह निकलता है। यानी आहारक शरीर और आहारक आंगोपांग का जो बंध होता है वह विशुद्ध परिणाम के माध्यम से ही उसका बंध होता है। उसके बाद प्रमत्त अवस्था में उसका उदय हो जाता है। इस अपेक्षा से वह विशुद्ध रूप कार्य को दर्शाने वाला है, इसलिए उसको विशुद्ध कहा। और अव्याघाती कहा, यानी वो भी आहारक शरीर भी व्याघात को प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार तेजस शरीर और कार्बन शरीर व्याघात को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार आहारक शरीर भी किसी अन्य पदार्थों से व्याघात को प्राप्त नहीं होता, यानी व्यवधान को प्राप्त नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में वहीं पर कह देते तेजस और कार्बन शरीर के साथ आहारक शरीर को जोड़ देते, नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि तेजस शरीर और कार्बन शरीर पूरे लोक में व्याघात को प्राप्त नहीं होता, किंतु आहारक शरीर पूरे लोक में नहीं जा सकता, व्याघात को प्राप्त होता है। किंतु वह ढाई द्वीप के भीतर किसी भी वस्तु से वह व्याघात को प्राप्त नहीं होता। इस विवक्षा को लेकर के अव्याघाती शब्द का भी प्रयोग किया है। इस प्रकार शरीर का विशेष वर्णन के अपेक्षा से हो गया। अब वेद के अपेक्षा से कथन किया जा रहा है, नारक समूर्चनो नपुंसकानि। नारकी और समूर्चन जन्म वाले जो जीव हैं, इनके पास एक ही वेद होता, नपुंसक वेद। इनके पास द्रव्य वेद भी और भाव वेद भी मात्र नपुंसक के रूप में होता है। यानी नारकी चाहे वो सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, उनका द्रव्य वेद और भाव वेद भी नपुंसक के रूप में रहता है। इसी प्रकार समूर्चन जन्म वाले जो जीव होते हैं उनको भी नपुंसक वेद होता है। न देवा, देवों के लिए नहीं, न देवा का अर्थ देव ही नहीं, ऐसा नहीं। प्रसंग में देव गति में नपुंसक वेद का उदय नहीं होता, किंतु देव गति में यदि देव है तो उसके लिए पुरुष वेद का उदय, और देवी है तो उसको स्त्री वेद का उदय होता है। किंतु जो भाव वेद होता है वही द्रव्य वेद भी होता है, ऐसा इस सूत्र का आशय है। शेषास्त्र वेदा, शेष जितने भी जीव हैं, यानी नारकी, समूर्चन और देव, इनको छोड़ करके जितने भी तिर्यंच और मनुष्य हैं, उनके पास तीनों प्रकार के वेद हो सकते हैं, इसमें बाधा नहीं। वेद वैषम्य भी पाया जाता है। शेषाकार ये है, त्रिवेदा, तीनों प्रकार के वेद वाले होते हैं। किंतु यहाँ पर जो द्रव्य वेद है वही भाव वेद, जो भाव वेद है वही द्रव्य वेद, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं। द्रव्य वेद भिन्न भी हो सकता है और भाव वेद भिन्न भिन्न भी हो सकता है। यानी द्रव्य से पुरुष हो और भाव के अपेक्षा से तीनों वेद में से किसी भी वेद का उदय हो सकता है, इसमें बाधा नहीं। किंतु फल जो मिलता है उस वेद का, वह इस शरीर के अनुरूप ही उसका फल मिलता है, ऐसा इसका भाव है। अंतिम सूत्र है, औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषु नपवर्त्यायुषः। अनपवर्त्य आयु वाले हैं, यानी इनका अकाल मरण नहीं होता। इसको ध्यान से सुनेंगे आप
कि औपपादिकर्ता देव और नारकी, इनका अकाल में मरण नहीं होता। इनकी जितनी भी आयु रहेगी उस आयु को पूर्ण करने के बाद ही इनका अवसान होता है, इसलिए ये अनपवर्त आयु वाले माने जाते हैं। इसी प्रकार चरमोत्तम शरीर वाले, चरम का अर्थ उसी भव से मुक्त होने वाले वह चरम शरीरी माने जाते हैं। उसमें भी उत्तम शब्द का अर्थ तीर्थंकर आदि लिया जा सकता है, उनको चरमोत्तम बोलते हैं। और असंख्यात वर्ष वाली, अब असंख्यात वर्ष आयु वाले कौन हैं? जो भोग भूमिज मनुष्य और त्रिंच होते हैं, उनका भी अकाल मरण नहीं होता। ये सारे सारे नियम से ये सकाल मरण को ही प्राप्त होते हैं, किंतु इनको छोड़ करके अन्य जितने भी जीव हैं उनका सकाल मरण भी हो सकता है और अकाल मरण भी हो सकता है। अकाल मरण का अर्थ ये है कि आयु मान लो किसी की 70 साल की है, किंतु कुछ ऐसे निमित्त मिल गए जिन निमित्तों को लेकर के उसका बिफोर मरण हो जाता है, उसको अकाल मरण बोलते हैं। एक्सीडेंट के माध्यम से भी अकाल मरण हो सकता है, और शस्त्र के प्रहार के द्वारा अग्नि में प्रवेश हो करके, जलमग्न हो करके, और रोग आदि होने के कारण हृदय गति रुकने से हार्ट अटैक हो गया, बस एक क्षण में ही प्राण निकल जाते हैं। ये इन निमित्तों के, जब कभी भी अकाल मरण होगा तो इनके निमित्त को लेकर के ही होता है, किंतु इनके निमित्त के अभाव में सकाल भी हो सकता है और अकाल भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। इसका विशेष रूप से वर्णन अन्य ग्रंथों से हम देख सकते हैं, किंतु ये ध्यान रखना किसी की भी धारणा यदि हो, उस धारणा को परिवर्तित करना चाहिए कि अकाल मरण कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसी भी धारणा है। महाराज उनकी उतनी ही आयु थी, मतलब आपको दूसरे की आयु का भी ज्ञान होने लगा, मतलब उनकी उतनी ही आयु थी, वो आपकी कितनी आयु ये बता दो। फिर आप अपनी आयु को तो न बताओ, और दूसरे का मरण जो हुआ उनकी उतनी ही आयु है, ये कैसा आपको ज्ञान हो रहा है? उतनी ही आयु है तो मरण के पूर्व भी आपको ज्ञान होना चाहिए कि उसकी कितनी आयु है। यदि उतनी ही होती है, केवल एक धारणा बना रहे हैं आप लोग, किंतु जिस समय आपको व्याधि होती है उस समय हॉस्पिटल याद आता है। क्यों? अकाल में मर न जाऊं, मतलब अकाल मरण की धारणा तो आपकी है, किंतु चर्चा के दौरान आप अकाल मरण कोई वस्तु नहीं ऐसा आप कहते हैं। हम उनके लिए कहना चाहते हैं 1 मिनट में, यदि अकाल मरण कोई भी वस्तु नहीं है, आयु कर्म के उदय से ही एकांत से उसका जीवन चल रहा है ऐसा मान लिया जाए, तो आपको आहार लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं, इसलिए रसोई घर में आपको नहीं जाना चाहिए। हाँ, अब पसीना आने लगा, देखो क्यों? मतलब इसका अर्थ है आहार के अभाव में मरण हो सकता है, अपने आप ही ज्ञात हो जाता है। 10 प्राणों में आयु प्राण भी एक प्राण है, उसके माध्यम से जीव का जीवन चलता है, किंतु मात्र एक ही प्राण है ऐसा नहीं, अन्य प्राणों के माध्यम से जीव जीता है, और उस जीव के जीवन के लिए ये कवलाहार आदि भी उसके लिए आवश्यक है ऐसा कहा। उसके माध्यम से भी हम अकाल मरण से बच सकते हैं। 1 मिनट और लेना चाहूंगा, ये बहुत अच्छा प्रसंग है। आगम के अनुरूप हम बताना चाहेंगे 4 प्रकार की दान की व्यवस्था है। आहार दान, औषध दान। औषध दान की क्या आवश्यकता? फिर न आहार दान की आवश्यकता है न औषध दान की आवश्यकता है, क्योंकि आयु कर्म के माध्यम से अपन जी रहे हैं, तो 4 प्रकार के दान की क्या आवश्यकता? फिर ये तो बताना पड़ेगा आपको, इससे स्पष्ट है व्याधि को दूर करने के लिए औषध की आवश्यकता है, और
रोग से मुक्त होने के लिए औषध दान बताया है, जिसके माध्यम से अकाल मरण से उस जीव को बचाया जा सकता है। मरण से कोई भी नहीं बचा सकता आपको, क्योंकि आयु कर्म का अवसान होते ही, आयु कर्म का क्षय होते ही मरण हो जाता है। किंतु आयु कर्म का अकाल में क्षय ना हो, इसको बचाने के अपेक्षा से आहार औषध इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। इससे स्पष्ट है सकाल मरण भी होता है तो अकाल मरण भी होता है। किसी ने कहा कि महाराज निश्चय से देखा जाए अकाल मरण नहीं हो सकता, तो गुरुदेव ने कहा देखो निश्चय से में तो मरण ही नहीं होता, अकाल और सकाल की तो बात दूर है। निश्चय में किसी का भी मरण नहीं होता, न जीवन होता है। शरीर आश्रित जो जीवन है इसके अपेक्षा से वर्णन किया, इसलिए अपने को आगम के अनुरूप यदि धारणा बनाते हैं तो निश्चित रूप से हम अहिंसा का पालन कर सकते हैं। अन्यथा ईर्ष्या समिति की क्या आवश्यकता है? देख करके चलो, श्रवण के लिए कहा 4 हाथ देख करके चलना। हम उन्हीं को पूछते हैं महाराज आप कह रहे हैं 4 हाथ देख करके चलो और जीव का अकाल मरण तो होता नहीं, काय को देख करके चले फिर अपन? ऐसा नहीं, उसका अकाल मरण आपकी प्रवृत्ति के द्वारा होता है। इसलिए जीवों की विराधना न हो और हमारे निमित्त से जीव का अवसान न हो, इसको देखते हुए ही ईर्ष्या समिति का पालन करते हैं। इसलिए आगम के अनुरूप सकाल मरण भी होता है और अकाल मरण भी होता है। इस प्रकार ये जीव तत्व का वर्णन करने वाला द्वितीय अध्याय समाप्त हो जाता है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंदमानस्य ममास्तु। परम पूज्य आचार्य गुरुवर से विद्यासागर जी महाराज की।